जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी लखनऊ। और आज मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू सीरीज के साथ। ये चैप्टर जो है एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो और इसके लिए हम क्या करेंगे, आप कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, लगभग 15 एमसीक्यूज हैं, उतना कर लेंगे बस, सफिशियंट है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ज़्यादा नहीं पढ़ना बेटा, ज़्यादा बार पढ़ना है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम दंदनातेदार एकदम सीरीज आएगी, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन होंगे, उतना कर लीजिए, आपका काम खत्म। ठीक है, तो बस सबसे पहले देखते हैं बेटा, हमने आपको जो ये टॉपिक क्लियर कराया था, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ाया था, इसका जो फिगर है सबके दिमाग में एकदम फीड हो गया होगा। लास्ट टाइम जब मैंने आपको पढ़ाया था, ये फिगर जो है सबके दिमाग में एकदम फीड हो गया होगा। इस फिगर को एक बार फिर से बेटा आप रिवीजन करिए, और रिवीजन करने के बाद जो मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ, ठीक है, देखिए आप उसमें से कितने एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन मार लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है बेटा, ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक, इसमें क्या होता है बेटा, टेम्परेचर गिरता है। टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा बेटा, डाउन होगा या डिक्रीज होगा। ठीक, उसके बाद ट्रोपोपॉज आता है, यहाँ पे पॉज का मतलब क्या हो जाता है, रुक जाना। अब टेम्परेचर यहाँ क्या होगा, रुक गया, मतलब कि क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद जो सेकंड लेयर है इसके ऊपर वाली है, वो कौन सी बेटा, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है, और जो कि क्या करती है बेटा, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ने लगता है। उसके बाद जैसे ऊपर गए, फिर से पॉज आ गया, कौन सा पॉज है, स्ट्रेटोपॉज। इतना ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोपॉज, फिर मीजोस्फेयर के ऊपर मीजोपॉज। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेना नहीं, बहुत आसान है याद करना। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या किया, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर हम गए, क्या कौन सा लेयर आ गई हमारी, थर्ड लेयर है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर हमने आपको बताया था सबसे ठंडी लेयर है। ठीक है, और उसके बाद फिर से क्या आ गया, मीजोपॉज। फिर जो फोर्थ वन है वो कौन सी है बेटा, थर्मोस्फेयर, या इसको कोई कोई आइनोस्फेयर भी कहता है। जनरली जो आइनोस्फेयर होती है 100 से 300 किलोमीटर के बीच में प्रेजेंट होती है। उसके बाद फिर जो सबसे लास्ट वन है वो कौन सी है बेटा, एग्जॉस्फेयर, जो कि सबसे वार्मेस्ट लेयर है। ठीक है, ये इतना क्लियर है। और एक बार क्विक रिवीजन कर दिया, हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर देखो यहाँ बनाया हूँ मैं, कहाँ पे उड़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। यहाँ देखो चिड़िया उड़िया उड़ रही हैं। ठीक है, इधर बादल वादल का फिगर बनाया हूँ, इसका मतलब बादल या फिर जितने वेदर एक्टिविटी है वो कहाँ पे होती है बेटा, ट्रोपोस्फेयर में होती है। ठीक है, तो अब शुरू करें, एमसीक्यू जो है हम अपना शुरू करते हैं, चलिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर यूज की जाती है। मैंने आपको बताया लास्ट टाइम जब वो चैप्टर पढ़ा रहा था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक लेयर होती है पांचों में से, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, उसमें क्या होता है, रेडियो वेव्स जो होती हैं, जो अर्थ से छोड़ी जाती हैं और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं कहाँ पे, अर्थ पे या रिसीवर पे। ठीक है, लगा होता है जो रेडियो हम लोग सुनते हैं ना, क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं, मैच वैच सुनते हैं, या गाना वगैरह सुनते हैं। ठीक है, विविध भारती, आकाशवाणी 98.4, रेड एफएम, जितने भी चीज़ें सुनते हैं। ठीक है, तो ये हमें सुनवाने में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेयर किस लेयर का जो सबसे ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, तो बेटा ट्राई करो। तो सबसे पहली जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ना ये बिल्कुल नहीं हो सकती है। फिर मेजोस्फेयर, सबसे ठंडी लेयर। ठीक है, देखो मैंने आप बताया था उस पर्टिकुलर लेयर में क्या होता है, चार्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। चार्ड पार्टिकल कहाँ पाए जाते हैं, नाम कुछ लग रहा, क्या लग रहा, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो, क्या लग रहा है नाम, ये है आयनोस्फेयर। ठीक है, इसका सही आंसर बेटा क्या होगा, आयनोस्फेयर। क्लियर है बात, चले आगे बढ़े, चलो। अब सेकंड क्वेश्चन है बेटा, द डैश पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ द टोटल एयर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल के डैश भाग में वायुमंडल का कुल वायु का लगभग 70% होता है। ठीक है, तो बेटा जितनी भी एयर या वायु प्रेजेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो यकीन मानो जो जो सबसे नीची वाली लेयर है, सबसे निचली लेयर कौन सी है अर्थ के पास में, कौन सी बेटा, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर है ना, तो जितना भी अर्थ का जो टोटल अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ एयर है, वो सबसे ज़्यादा बेटा कहाँ पाई जाएगी, ट्रोपोस्फेयर में पाई जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहीं पे डाल पाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसका बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ट्रोपोस्फेयर। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा गर्म लेयर कौन सी है। ठीक है, अच्छा अब आपको याद दिला दें, ये देखो ध्यान से, टेम्परेचर यहाँ घटा था, सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखो 500 डिग्री, मतलब 600 डिग्री तक की टेम्परेचर कहाँ जा रहा, ये देखो एग्जॉस्फेयर में जा रहा, दिखा। ठीक, तो सबसे ज्यादा वार्मेस्ट लेयर कौन सी हो जाएगी बेटा, एग्जॉस्फेयर। ठीक है, अब देखें ऑप्शन में था कि नहीं था,
एग्जॉस्फेयर। अच्छा, इसमें ऑप्शन में देखो बेटा एग्जॉस्फेयर नहीं है, तो एग्जॉस्फेयर के जस्ट नीचे कौन सी लेयर थी? थर्मोस्फेयर। बोले इनमें से फॉलोइंग में पूछा है बेटा, इनमें से जो लेयर है उनमें से सबसे वार्मेस्ट कौन सी है? तो एग्जॉस्फेयर ऑप्शन में है नहीं, होनी चाहिए थी एग्जॉस्फेयर, लेकिन उसके जस्ट नीचे वाली कौन थी? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में भी एक्सपोनेंशियली बेटा क्या हो रहा था? टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्मोस्फियर। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स अर्थ एटमॉस्फेयर हैज बीन डिवाइडेड? ठीक है, इन हाउ मेनी पार्ट्स अर्थ एटमॉस्फेयर हैज बीन डिवाइडेड। मैंने आपको बताया था कोई कुछ भी कहे, एनसीईआरटी ने 5 बोला तो मतलब 5, ठीक है, ज्यादा उसमें टेंशन न लेना, ठीक है। 5 लेयर में डिवाइडेड है, कौन कौन सी बेटा? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो इसका सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 5। 5 लेयर्स में अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। विच टू गैसेज मेक अप 99% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर? अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी 2 गैसेज है जो 99% अर्थ के एटमॉस्फेयर को बनाती है? मैंने आपको बताया था बेटा लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा रहा था, वीडियो बना रहा था, उसमें बताया था कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो गैस प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, N2। N2 कितना बताया था बेटा? लगभग 78%, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बताया था O2, ठीक है, 21% के अराउंड, 21% के अराउंड, ठीक। इन दोनों को जोड़ दो, 8 + 1 9, 7 और +2 9, अप्रॉक्स 99% कौन सी गैस आ जाएगी बेटा? N2 और O2। देखिए कहाँ पे N2 और O2 है, ये देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अप टू व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फाउंड? ठीक है, किस हाइट तक? हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ मैं पढ़ाते वक्त हमारे जब मैं पढ़ा रहा हूँ कोई वीडियो या कोई वीडियो बना रहा हूँ किसी टॉपिक पे, तो जो चीज़ बेटा वहाँ पे छूट गई, जो फैक्ट वहाँ पे छूट गया है, वो मैं क्या कर लेता हूँ, एमसीक्यू में अपने इंक्लूड कर देता हूँ, और वो आपको एक कंप्लीट बना देता है, ठीक है। कंप्लीट नॉलेज मिल जाती है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिगार्डिंग, जितना कि आपके पर्टिकुलर एग्जाम में आना है, ठीक है। तो ये वाला मैंने नहीं बताया था, तो आप एनसीईआरटी की बुक खोलिए, उसमें ये साफ साफ दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका बेटा कितना हो जाएगा? यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर भी फाउंड मतलब मिलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 90 किलोमीटर तक बेटा ये सारी चीजें मिलती है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस है बेटा? यही यही दोनों, ठीक है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज? ठीक है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं? ध्यान से देखो, याद करो वो दिन जब हमने पढ़ाया था। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, ये बेटा ट्रोपोस्फियर है और ये स्ट्रेटोस्फियर है। इन दोनों के बीच की बाउंड्री क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान से देखो, ये बेटा आपका ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोपोपॉज, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर की बाउंड्री जो है उसके बीच की बाउंड्री क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोपोपॉज बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, स्टॉर्म क्लाउड्स आर फाउंड इन मेसोस्फीयर, एकदम गलत। ठीक, मैंने क्या बताया था? ऑल द वेदर फिनोमिना अकर्स इन ट्रोपोस्फियर, पहला तो एकदम गलत हो गया, ठीक, कोई टेंशन ही नहीं, इसको एकदम गलत करो, भागो यहाँ से, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? ट्रोपोस्फियर इज लोकेटेड अबव द मेसोपॉज। अरे भैया, सबसे पहले क्या था? ट्रोपोस्फियर था, तो उसके ऊपर ट्रोपोपॉज होगा ना, अभी मैंने जस्ट बताया था, जो लेयर उसके ऊपर वही वाला पॉज, ट्रोपोस्फियर तो ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फियर तो स्ट्रेटोपॉज, फिर उसके बाद मिजोस्फियर तो मिजोपॉज उसके ऊपर। तो ये क्या करा? ट्रोपोस्फियर इज लोकेटेड अबव द मिजोपॉज। मिजोपॉज हो ही नहीं सकता, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मिजोस्फियर के ऊपर क्या आ जाएगा? मिजोपॉज आएगा, तो एकदम गलत। ठीक, फिर कह रहा है स्ट्रेटोस्फियर फाउंड अबव द 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर, एकदम गलत, कोई मतलब नहीं। मैंने आपको बताया था जो बेटा ट्रोपोस्फियर है वो लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है, उसके बाद 50 किलोमीटर तक की हाइट तक क्या पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा? एकदम गलत, इसका कोई मतलब नहीं लेना देना। ठीक, पहला दूसरा तीसरा तो गलत हो गया, फिर चौथा देखते हैं, देखते हैं इनके अंदर कितना दम है। ठीक है, तो बेटा आइनोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन ट्रोपोपॉज एंड स्ट्रेटोपॉज, एकदम गलत। ठीक है, देख लो क्या रहा बेटा? आइनोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन ट्रोपोपॉज एंड स्ट्रेटोपॉज। ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोपॉज के बीच में बेटा कौन सी लेयर होगी?
होगी हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या आ गया, ट्रोपोपॉज, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर क्या आ गया, स्ट्रेटोपॉज। बात क्लियर। आयनोस्फेयर तो एकदम ऊपर चला जाएगा, मतलब सेकंड लास्ट लेयर है वो बेटा आयनोस्फेयर होगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। क्लियर। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से धीरे धीरे एमसीक्यू करते रहो। जितने एमसीक्यू मैंने लगवाए 15 एमसीक्यू, मात्र 15 एमसीक्यू लगाओ और फ्री में नंबर पाओ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते रहो बेटा। अच्छा, 9th, if an object is presented at the distance of 5 किलोमीटर from the from the surface of the earth, it is present in, अगर मान लिया बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अर्थ की सरफेस से 5 किलोमीटर तक ऊपर पे कहीं प्रेजेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, गुब्बारा उब्बारा मान लो, या मान लिया कोई एरोप्लेन वगैरह है जो 5 किलोमीटर की हाइट पे उड़ रहा है, तो बेटा कौन सी लेयर में होगा। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो सबसे पहली लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर है, उसकी हाइट कितनी है बेटा, कम से कम 8 किलोमीटर और मैक्सिमम कितनी, 18 किलोमीटर। क्लियर। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर कम से कम 8 किलोमीटर है, मैक्सिमम कितने, 18 किलोमीटर, तो वो कहाँ हो जाएगी, ट्रोपोस्फेयर में हो जाएगी। क्लियर है बात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ट्रोपोस्फेयर। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा, करते रहो। अच्छा, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज, सबसे जो अपर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी लेयर है, उसका क्या नाम है। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप फिगर देखेंगे और बहुत आराम से बता देंगे। तो जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है वो कौन सी बेटा, आपकी एग्जॉस्फेयर। कौन सी है, एग्जॉस्फेयर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 11, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट ऑल द क्लाउड्स आर फाउंड, कौन सी लेयर में लगभग सारे के सारे क्लाउड फाउंड पाए जाते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि वो कौन सी लेयर होगी, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये है एकदम भौकाली क्वेश्चन, एकदम यूपीएससी वाला क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। ट्रोपोस्फेयर में क्या मिलेगा आपको, ठीक, ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में मिलेगा आपको बेटा क्लाउड्स, रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो बेटा आपको मिलेंगी कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में। इसको इससे मिलाएं, चलो। फिर दूसरा क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेज, वेरी गुड, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है बेटा वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर होती है, ठीक है, तो हमें क्या करेगी, हार्मफुल रेज से बचाएगी। स्ट्रेटोस्फेयर को इससे मार दो, ठीक। फिर क्या था, मीजोस्फेयर, मेट्योर्स बर्न अप, ठीक, मेट्योर्स जो होते हैं बेटा पूरी तरह से बनने, मैंने आपको स्टेरॉइड वर्ड यूज किया था, ठीक है। वो दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक, वो जब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ तब बताऊंगा स्टेरॉइड और मेट्योर्स में क्या डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया था कि आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर में बर्न करना शुरू करते हैं, लेकिन बेटा एक चीज मैं बता दूं कि जो मिजोस्फेयर होती है उसमें पूरी तरह से जल जाते हैं। अगर मान लिया वहां जल गए तब तो अच्छी बात, नहीं जले तो 100% कहाँ जल जाएंगे, पूरी तरीके से मिजोस्फेयर में जल जाएंगे। कुछ इक्का दुक्का होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, वो पूरी तरह बर्न नहीं होते, वो आके अर्थ सरफेस से टकरा जाते हैं, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। फिर एग्जॉस्फेयर, एग्जॉस्फेयर के बारे में क्या है, कंस्टिट्यूट ऑफ लाइट गैसेज, ठीक है, वो लाइट गैसेज कौन कौन सी है, हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन सी गैसेज से बना है बेटा, जो हमारा एग्जॉस्फेयर है, यहाँ पे दो टाइप की गैसेज जनरली पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या आंसर, तो ए का 4, ए का 4, फिर बेटा बी का 1, बी का 1, फिर क्या है सी का 2, वेरी गुड, सी का 2, और डी का कहाँ गया 3। ये आंसर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आंसर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वॉल्यूम। बेटा लगभग मैंने आपको 6 गैसेज, 6 से 7 गैसेज आपको पढ़ा दीजिए, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ाया था, याद होगा, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले जो गैस बेटा आपको पढ़ाई थी नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट बेटा, नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद आर्गन, ठीक है, उसके बाद कौन सी बताया था, CO2, ठीक है। यहाँ लगभग यही 4 गैस दी हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे बेटा ध्यान तो देखना, यहाँ से उसने बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, यानी सबसे पहले जो सबसे कम होगी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बेटा, 4, ऑर्गन को सब नहीं, ये आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है, सबसे पहले 3 वाले पे देखते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बेटा कौन सा आएगा, आर्गन आएगा, ठीक है, फिर ये वाला, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक,
ये देखो 2 और ये, यानी कि ये जो है एकदम करेक्ट सीक्वेंस बना रहा है इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 100% सही। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा 14 है। ठीक है, इसमें कह रहा विच गैस इज ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, कौन सी गैस जो है पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। क्लियर। वैसे तो बेटा कई सारी गैसेज होती हैं, जितनी भी बेटा ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या होती हैं, जो रेडिएशन होता है उसको बाहर नहीं जाती हैं, बाहर नहीं जाने देती हैं। जो रेडिएशन होता है, ठीक है, उसको आने तो देंगी लेकिन उसको क्या करती, जाने नहीं देती हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से कौन की गैस है, तो बेटा इनमें से एक गैस है, आप लोग सुने होंगे कि वो पर्टिकुलर गैस बढ़ने से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, जो जनरल जो टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो ऐसी कौन सी गैस है, तो वो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, कौन सी गैस होगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए समझ लो एकदम आपका बेड़ा पार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखते हैं, चलिए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेटर होता है उस पर जो ट्रोपोस्फियर की हाइट होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पोल। और मैंने इसके 2 रीजन आपको गिनाए थे। पहला रीजन बेटा आपको मैंने बताया था कि जो पोल होता है वहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, इसलिए वो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर को ज़्यादा खींच के रखती है। ठीक, और जो बेटा इक्वेटर है वहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू थोड़ा सा क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो एकदम खींच के रख नहीं पाती। ठीक, तो इसलिए वहाँ पे मोटाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो बेटा इक्वेटर होता है वहाँ पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ती, हीट थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है जो कन्वेक्शनल करंट उठती है ऊपर की ओर वो ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच पाती है। ठीक है, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। ये पहला वाला जो ऑप्शन है बेटा ये सही होगा, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है बेटा, ये क्या होगा, सही होगा। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं। द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज ओवर द इक्वेटर इज लेस देन दैट ऑफ द पोल्स। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज ओवर द इक्वेटर इज लेस देन दैट ऑफ द पोल्स। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ट्रोपोपॉज होता है वहां पे जो एयर का टेम्परेचर होगा वो कम होगा इक्वेटर पे, इक्वेटर के ऊपर जो ट्रोपोपॉज होगा वहां का टेम्परेचर कम होगा इन कंपैरिजन टू पोल। ये बात सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, ध्यान से सुनना बेटा। इक्वेटर पे जैसे जैसे हम इक्वेटर पे जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट होती है वो क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। ठीक, ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा होगी तो ट्रोपोपॉज की हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। ये पहला कॉन्सेप्ट ध्यान सुनो। दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम बेटा ट्रोपोस्फियर में 165 मीटर ऊपर जाएंगे, कितना जाएंगे, 165 मीटर ऊपर जाएंगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लिया जो इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर की हाइट कितनी होती है बेटा, लगभग 18 किलोमीटर, और पोल्स पे कितनी होती है, लगभग 8 किलोमीटर। ठीक, इसके ऊपर जो है ट्रोपोपॉज आएगा यहाँ पे, तो ज्यादा ऊपर तक हम कहाँ जाएंगे, इधर इक्वेटर पे। इक्वेटर पे बेटा क्या होगा, हम ज्यादा ऊंचाई तक जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा डाउन होगा। ज्यादा डाउन होगा कहाँ पे बेटा, इक्वेटर के ऊपर जो ट्रोपोपॉज बनना है वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा डाउन होगा, लगभग बेटा -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ये ध्यान रखना। और यही बेटा जो पोल होता है, पोल के ऊपर जो ट्रोपोपॉज बनता है वहां पे जो टेम्परेचर होता है -45 डिग्री सेल्सियस तक ही जा पाता है, क्योंकि ज्यादा हाइट अचीव नहीं कर पाता है। ठीक है, पोल्स के ऊपर जो ट्रोपोपॉज बनता है। ठीक है, बात समझे, तो बेटा दूसरा ऑप्शन है ये भी क्या हो गया, सही हो गया। अब थर्ड देखते हैं, द टेम्परेचर विद इन द म्यूजोस्फीयर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड। एकदम गलत यार, मैंने पहले बताया था कि जो म्यूजोस्फीयर होती है वो एकदम कोल्डेस्ट लेयर है। ठीक, और यहाँ पे बेटा टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। ये देखो, ये आपका बेटा म्यूजोस्फीयर था, यहाँ टेम्परेचर क्या कर रहा था बेटा, देखो ध्यान से देखो, घट रहा था। यहाँ का टेम्परेचर क्या कर रहा था, घट रहा था। और इसका टेम्परेचर कितना आ गया घटते घटते, -100 डिग्री सेल्सियस आ गया। कोई चांस है कि ये वार्मेस्ट लेयर होगा, नहीं, एकदम गलत है। ठीक है,
एक सेकेंड। ठीक है बेटा, तो इसलिए जो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन है, ये सही है। ठीक है, ये वाला क्या होगा, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है बेटा, ये वाला सही है, और जो थर्ड वन है वो क्या है, गलत है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मैं गारंटी देता हूँ, ये अगर आपने बेटा 15 एमसीक्यू लगा लिए एटमॉस्फेरिक लेयर से रिलेटेड, आपका काम खत्म, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन आने होंगे, अगर आपने बेटा मेरा वो टॉपिक पढ़ा है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ये एमसीक्यू की सीरीज लगा लीजिएगा। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत ही इजीली कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बस चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, साइन ऑफ।